इस वक्त सभी लोग आगे चले जा रहे थे, जहाँ पर एक अजीब सा धुआं दिख रहा था। हम पास है। वो क्यों फिर से आगे बढ़ते हुए कहता, फिर से आवाज को भारी करते हुए कहता, ये अपनी आवाज को भारी क्यों कर लेता? श्योर है। वो जोरों से कहता, पता नहीं इसे कौन सा शौक है। जोरो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, और क्यों तुरंत पीछे देखता, इन सभी को अभी बताऊंगा मैं कि मैं क्या हूँ। वो क्यों गुस्से में कहता, और देखते देखते सामने बहुत सारे घर दिखने लगते हैं, जहाँ पर हर घर के अंदर आग जल रही थी और बाहर उसका धुआं निकल रहा था। लगता है सभी लोग यहाँ पर इस वक्त आराम कर रहे हैं। वो महाराज वो सभी से कहते हैं, ऋषि का कबीला वो एक तरीके से चारों तरफ गश्त लगा रहा था। लगता है इन्हें पता चल गया है कि वो दोनों लड़कियां इतना कहती है और तेजी से आगे जाती है। सुनो। इतना कहने के बाद वो लड़कियां वो वहां से आगे चली जाती हैं। शौर्य वो सामने देखते रहता। मोटा कीड़ा वो शौर्य को कुछ अजीब सा मैसेज देता, जिसकी वजह से शौर्य कुछ सोचने लगता। अरे यार। शौर्य अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता। देखते देखते वहां पे शूरन कबीले के कुछ लोग बाहर आते हैं। आ गए देरी से आके हारने वाले। रिजवान कबीला, देरी से आके हारने वाला कबीला। इतना कहते हुए वो काफी सारे सैनिक हंसने लगते हैं। लेकिन उस महाराज, महारानी और बाबा यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आज हम लोग अच्छे से आराम करेंगे। महाराज वो सभी से कहते हैं और सभी लोग अपने सर को हाँ मिलाते हैं। और सामने एक बड़ी सी झोपड़ी देखते हैं, जहाँ पर अंदर बहुत सारे कमरे भी बने हुए थे। सभी लोग वहां पर अंदर जाकर एक एक कमरा ले लेते हैं। श्योर को जो कमरा अच्छा लगता है, अगले सेकंड उस कमरे के दरवाजे पे किसी का हाथ आता। ये कमरा मेरा है। वो क्यों? श्योर से कहता। और श्योर वो अपने हाथ को पीछे कर लेता, शौक से। श्योर स्माइल के साथ कहता और पीछे की तरफ देखता, जहाँ पे कोई भी कमरा खाली नहीं दिख रहा था श्योर को। अरे यार। श्योर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, मैग्रॉन अब क्या करें? श्योर मैग्रॉन से कहता, पता नहीं, बाहर चलते हैं, महाराज भी बाहर ही है, जो होगा बाहर देखा जाएगा। मैग्रॉन श्योर से कहता, लेकिन मुझे एक काम से बाहर जाना है, मुझे कैसे भी जल्द से जल्द कमरा चाहिए होगा। श्योर मैग्रॉन से कहता। दूसरी तरफ बाहर किसी की भागने की आवाज़ आती है। वहाँ पे अचानक से दो लड़कियां भागती हुई आई थी, जो कि बहुत खराब हालत में थी। अगले पल वो लड़कियां सभी को ये बताती है कि अजीब से मोटे कीड़े ने उनकी मदद की थी, मतलब ब्रिलर स्टोन ने उनकी मदद की थी। श्योर वो महाराज श्योर को देखने लगते हैं और श्योर के कंधे को थपथपाते हैं। वो तो अच्छा था कि श्योर मोटे कीड़े की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था। वो उन्हीं की ताकत बढ़ा था जिससे अभी उसे श्योर को फायदा हो। श्योर वो ये चाहता है कि श्योर के सारे बीस्ट हमेशा ताकतवर रहे, लेकिन श्योर के पास जैसे जैसे बीस्ट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी की ताकत एक बार में बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था श्योर को। लेकिन श्योर दिमाग भी लगाता था। श्योर ने वो डीमन गर्ल को उसकी ताकत दे दिया करता था, मतलब अपने नीडो को लिक्विड को दे दिया करता था, जिससे वो ताकत हो जाती। और कुछ घंटे बाद ही उसका नीडो को लिक्विड फिर दूसरे को काम आ सकता है। इसलिए श्योर उसके नीडो को लिक्विड को मोटे कीड़े को देता था। मोटा कीड़ा भी 4-5 घंटे बाद अपने नीडो को लिक्विड को किसी के साथ शेयर कर सकता था। और फिर यही सिलसिला श्योर लगातार करता था, जिसके कारण श्योर के काफी सारे बीस्ट हीरो लेवल तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी ये तरीका थोड़ा स्लो था, तो जिसमें काफी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा था। देखते देखते श्योर और मैगन बाहर आ जाते हैं और भारत महाराज को देखते हैं, जो कि सामने इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की के सामने खड़े थे, जो कि शायद वो ऋषिका कबीला की क्वीन थी। क्वीन सली, मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो महाराज क्वीन सली से कहते हैं। इस वक्त क्वीन सली वो महाराज को देख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लोगों ने हमारी लड़कियों की जान बचाई, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हो सके तो भविष्य में हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो सैली, क्वीन सैली वो महाराज बोरोक से कहती है। वो महारानी वो उसे देख रही थी। अगले सेकंड क्वीन सैली के ठीक पीछे 3 लड़कियां आके खड़ी हो जाती हैं। अब क्वीन पीछे 3 लड़कियां आती हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? वो क्वीन उन तीनों से कहती है, जिया नहीं मिल रही। वो तीनों जैसी ही कहती है। क्वीन सैली हैरान दिखने लगती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो उसे कोई किडनैप कर ही नहीं सकता। वो कैसे? क्वीन क्वीन सैली हैरानी से कहती है, पता नहीं, पर वो तो गायब है। वो लड़कियां वो ये कहती है, अरे यार लगता मुझे जाना ही होगा। श्योर इतना कहते हुए पलट के वहाँ से निकलने लगता है। सुनो, तुम दोनों को कमरा नहीं मिला? महाराज ब्रॉक वो श्योर और मैग्नस कहते हैं, नहीं, वैसे अंदर कुछ खाली भी नहीं। अ, राजकुमार जोरो भी एक तरीके से काफ़ी सारे लोगों के साथ चिपक के सोए हैं, तो नहीं, वहाँ जगह भी नहीं। श्योर सभी से कहता। श्योर उसकी ये बात सुनने के बाद महाराज कुछ सोच में पड़ जाते हैं। जिया को ढूंढना होगा। वो क्वीन वो ये कहती है, सुनिए, क्या आप अपने उस, इतना कहते हुए एक लड़की आगे आती है जिसकी जान श्योर ने बचाई थी।
और शौर के बगल में एक खूबसूरत थोड़ी पीले बालों वाली लड़की वो खड़ी थी। और उस लड़की के कंधे पे एक मोटा कीड़ा बैठा हुआ था जो कि बार बार उसके बालों के साथ खेल रहा था। वो लड़की उससे गुस्से से देख रही थी। वो येलो पेंसर थी और मोटा कीड़ा उसे तंग कर रहा था। सुनिए, क्या आप अपने डिलीवर को, वो लड़की श्योरस कहती है। ओह हाँ, क्यों नहीं, श्योर इतना कहता। और डिलीवर को तुरंत ही वो उस लड़की की खोज के लिए भेज देता। लेकिन श्योर को पता था कि वो लड़की कहाँ और क्या कर रही है, इसलिए श्योर अभी के लिए बस नाटक करने वाला था। क्वीन सैली भी डिलीवर को देख के हैरान थी। मैं भी मदद करूँ, वो येलो पेंसर श्योरस कहती है। येलो पेंसर उसकी बात सुनने के बाद श्योर उसके सर को सहलाता है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ। श्योर येलो पेंसर से कहता है। वो सीधे श्योर के नीडकोर में चली जाती है। क्वीन सैली श्योर को देख के हैरान हो गई थी। लगता है इस बार आपके पास बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं। क्यों? क्वीन सैली वो महाराज से कहती है। माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, और क्योंकि तुम्हारी मदद कर रहे हो इसलिए तुम हमारे साथ, हमारे कमरा खाली वहाँ रह सकते हो। क्वीन सैली श्योरस कहती है। अच्छा, मैंने वो कमरा हटिया लिया, मुझे कम से कम जगह तो मिल गई। इन दोनों को तो जगह भी नहीं मिली होगी, बेचारे बाहर घूम रहे हैं। वो क्यों इतना बोलते बाहर आता है और उसकी नज़र श्योर और मैग्नॉन पर जाती है जो कि क्वीन सैली के साथ अंदर जा रहे थे। क्यों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उससे ऐसा लगता है जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। जिन लड़कियों की जान श्योर ने बचाई थी वो लोग हंसते खेलते श्योर के साथ उससे उसके कमरे तक पहुंचाने जा रहे थे। दूसरी तरफ श्योर और मैग्नॉन जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, मैग्नॉन अचानक से ही ये देखता है कि श्योर हड़बड़ाने लगा है। अब तुम्हें क्या हुआ? मैग्नॉन श्योर कहता, मुझे जाना होगा, तुम यहीं रुको, सारी चीज़ें संभाल लेना, ये बोलना नहीं कि मैं कहीं चला गया हूँ, ठीक है प्लीज़। श्योर इतना कहता और अगले ही पल वो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है और अपने फिलर वाले आर्मर को पहन लेता है और तेजी से आसमान मोड़ते हुए कहीं निकल जाता है। मोटा कीड़ा श्योर को गाइड करते हुए एक डायरेक्शन में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़की जो कि इस वक्त छिपी हुई थी एक बड़े से पेड़ के पीछे, वो इस वक्त किसी का पीछा कर रही थी। मुझे भी देखना है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तुम लोगों पे मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया थी जो कि ऋषिका कबीला की सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक थी, या फिर एक तरीके से सबसे ज़्यादा ताकतवर ही थी, इसलिए सभी को उसकी चिंता हो रही थी। श्योर आसमान उड़ते हुए तेजी से वहाँ आता और नीचे देखता जहाँ पर वो जिया नाम की लड़की इस वक्त एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी और इस वक्त किसी का पीछा कर रही थी। ये पीछा किसका कर रही है? श्योर इतना कहते हुए आगे देखता जहाँ पर शुरेन कबीले का कोई तो था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। शुरेन कबीले का महाराज योका। श्योर उस महाराज योका को देखते हुए कहता है जिसके बारे में श्योर ने सुना था। इस बार हम अच्छे से जीतेंगे और इस बार सभी को जान से मार देंगे। इस बार उस महाराज और वो क्वीन, उस लड़की को मुझे क्वीन बोलते हुए कितना अजीब लग रहा। क्वीन ताकत है नहीं, क्वीन बनने चली है। क्वीन सैली उससे तो मैं हासिल करूंगा और बाकी लड़की को तुम लोग देख लेना। वो महाराज योका सभी से कहते हैं और महाराज योका जैसे ही कहता जिया उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता। वैसे तुम लोगों ने कितनी लड़कियों को किडनैप किया अब तक? वो महाराज योका सभी से कहते हैं करीब 5 लड़कियां। वो एक सैनिक आगे आते हुए कहता और उस सैनिक की बात सुनने के बाद महाराज योका उससे गुस्से से देखता। सिर्फ 5 में क्या होगा? मुझे उनमें से कम 10 लड़कियां चाहिए, सभी सुंदर है, मेरे काम निकल जाएगा। महाराज योका वो उन सैनिकों से कहता 5, लेकिन मैंने तो सिर्फ 4 लड़कियों की जान बचाई, 5वीं कहाँ है? श्योर इतना कहते हुए आसपास देखता है और मोटा कीड़ा श्योर को कुछ इशारे करता। श्योर वो आगे देखता जहाँ पर वो सभी जा रहे थे। इस वक्त वहाँ पर एक अजीब सी मिट्टी थी जिसके ऊपर एक अजीब सा चीज़ रखा हुआ था और वो महाराज जी का उसे खोल देता। उसे खोलते ही वहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ओह, तो उसे यहीं छिपा दिया। कोई बात नहीं, लेके आओ इसे। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लड़कियों के साथ कांड करने के बाद उन्हें खा जाते हैं, वरना क्या है ना, काफ़ी सारे लोग डरेंगे उनसे। महाराजियों का वो ये कहते हैं और श्योर को थोड़ी उल्टी आने लगती है। लड़कियों को खाते हैं? श्योर हैरानी से कहता, पर क्यों? श्योर उसके दिमाग में यही सवाल आता है, लड़कियों को खाना, इंसान होकर इंसान को खाना, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब था। श्योर ये देखता है कि उनमें से एक सैनिक वो उस लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा है एक अलग तरफ। ये हुई ना बात। श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले सेकंड श्योर वो तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन जैसे ही श्योर इससे पहले कि उस पर हमला कर पाता, अगले पल एक लड़की तेजी से आगे बढ़ती और अपने हाथों में मौजूद तलवार से सीधे उस सैनिक के आधे सर को ही उड़ा देती है। अगले सेकंड महाराज का वो बेवकूफ़ नहीं था, उससे भी वो आवाज़ आ जाती है
ओहो, तो ऐसी बात है। लगता है आज हमारी दावत का कुछ हिस्सा बढ़ने वाला है, महाराज का स्माइल के साथ कहता। और अगले ही सेकंड वो अपने ज़मीन पे जो वहाँ वो खड़ा था वहाँ एक जोरदार लात मारता है और ज़मीन के नीचे से बहुत सारे मिट्टी के बने हुए पुतले निकलते हैं। अर्थ एलिमेंट। श्योर, वो समझ जाता है कि ये एलिमेंट असल में अर्थ एलिमेंट है। अगले ही सेकंड वो मिट्टी से बने हुए मोटे मोटे सिपाही और खतरनाक मॉन्स्टर जैसे सिपाही वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर जिया थी, जिया पीछे उन सभी के धमधम की आवाज़ को सुन पा रही थी। वो उस लड़की को अपने कंधे पर लटकाती है और तेजी से आगे भागने लगती है। वो इस वक्त तेजी से ऊपर एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे पेड़ों पे छलांगे लगाने लगती है, जिससे इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। अगले सेकंड वो जिस पेड़ पे छलांग लगाने वाली थी वो पेड़ वो अचानक से टूट के नीचे गिर जाता है और उसका वो जंप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण वो सीधे नीचे जाके गिरती है और वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। अगले सेकंड वो तुरंत पीछे खड़ी होती है, जहाँ पर महाराज ज्योका उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था, इतने सामने कि उसने अपनी जबान निकाल के सीधे उस लड़की के पूरे मुंह को चाट लिया था। छी! वो जिया इतना कहते हुए अपनी तलवार को घुमाती है और पीछे की तरफ जंप कर जाती है। अगले सेकंड उसके टांगों को वो महाराज ज्योका पकड़ लेता। कितनी खूबसूरत, खाने में बहुत मजा आएगा, महाराज ज्योका वो अजीबोगरीब नज़र के साथ उस लड़की को देखते हुए कहता। वो लड़की तुरंत ही मतलब जिया तुरंत ही अपने हाथों को आए करती है और उस महाराज ज्योका के सर पे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पंच महाराज ज्योका तुरंत ही पकड़ लेता। देखो, अब अभी खूबसूरत चीज़ें बर्बाद करने का शौक नहीं है, लेकिन वो योका बेरहमी से उस लड़की को देखने लगता और जिया के सर पे एक जोरदार मुक्का मार देता, जिससे जिया वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अचानक से वो योका उस जिया को दूर फेंक देता। मूड खराब कर दिया उसने, चलो अब इन दोनों को ले चलो, वो महाराज योका वो सभी से कहता। दूसरी तरफ वो सैनिक वो आगे बढ़ता एक अंगड़ाई लेता। क्या मूड खराब किया उस लड़की ने, अब तक तो कितना काम हो गया होता। वो सैनिक कितना कहते हुए जिया और उस लड़की की टांगों को पकड़ता और खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता। अगले ही सेकंड उसे अपने सामने कोई अचानक से आते हुए दिखता, एक अजीब सी परछाई जो कि अचानक से उस सैनिक के सामने आ गई थी। तू कौन है बे? वो सैनिक वो अचानक से सामने एक अजीब से आर्मर वाले को देखते हुए कहता। जिया उसकी आंखें टिमटिमाती है और उससे भी एक आवाज़ आती है जो कि गूंज रही थी। जिया सामने देखने की कोशिश करती है, जहाँ पर इस वक्त उस सैनिक के सामने जिसने उसकी टांगों को पकड़ रखा था उसके ठीक सामने एक अजीब सा वॉरियर खड़ा था। वो धीरे धीरे उस सैनिक के पास आता है। तुझे लगता है कि तू मुझे हरा देगा, महाराज ज्योका? इतना कहते हुए वो सैनिक जैसे ही अपने वर्ड्स को पूरा करता, उसके आधे वर्ड में ही एक खतरनाक सा पंच सीधे उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके मुंह को चीरते हुए सीधे उसके सर के दूसरे तरफ से निकलता। अगले ही सेकंड वो वॉरियर अपने हाथ को उसके अजीब से मुंह से निकालता और साफ करने लगता। पीछे एक अजीब सी प्रेजेंस वो श्योर नोटिस कर सकता था। अगले सेकंड श्योर जिया और उस लड़की को अपने कंधे पर रखता और उस लड़की को समझ नहीं आता कि होने क्या वाला है। अगले सेकंड श्योर के पीठ पे चमचमाते हुए डायमंड की तरह बहुत सारे पंख निकलते हैं, जो कि देखते देखते एक बड़े से लंबे पंख का रूप ले लेते हैं और तेजी से श्योर जो कि फ्लेयर के रूप में था आसमान में छलांग लगा देता और आसमान में उसके पंख वो चमकते हुए दिखने लगते हैं। बचो, वो जिया श्योर से कहती है और अगले सेकंड श्योर वो तुरंत ही अपने पंखों को फफड़ाने के साथ साथ अपने उड़ने वाली स्किल का इस्तेमाल करता और पंखों के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने लगता। ऑफकोर्स उस कमीने योका ने जो भाला फेंका था वो भाला प्रोटेक्ट करके फेंका था, लेकिन श्योर अगर उसके प्रोटेक्शन के उल्टा उड़ेगा तो पक्का वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। श्योर है वो इस वक्त आसमान में बहुत ऊंचे पर चला गया था। कौन था वो महाराज योका। वो इतना ज़्यादा केयरलेस होकर आराम से आगे निकला था कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इतने में ही ये अजीब सा वॉरियर आके ब्लैक आर्मर वाला उसे उठा के ले गया था। देखो, तुम्हारे सर पर चोट आई है तो ऐसे उल्टी नहीं लटके रह सकती हो। श्योर है वो उस लड़की से कहता। जानती हूँ मेरा सर चकरा रहा है, वो जिया वो श्योर से कहती है। अगले सेकंड श्योर बीच हवा में ही दोनों लड़की को थोड़ा सा उछालता और जिया के साथ जो लड़की थी उसे अपने पीठ पे लटका लेता और जिया को अपने गोद में पकड़ लेता। देखो, इसके हाथों को पकड़ कर ना ही गिर ना जाए। श्योर वो पीछे वाली लड़की के हाथों को आए करते हुए कहता था कि जिया उसे पकड़ सके, और श्योर ने उसे पकड़ तो रखा ही था। श्योर के पास और कोई चारा नहीं था उन दोनों को अच्छे से ले जाने का। श्योर उसके पंख बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। तुम इतने से फड़फड़ाहट में भी आगे उड़ पा रहे हो, वो जिया श्योर कहती है। श्योर उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारा नाम क्या है? जिया वो फिर से श्योर से कहती है। मेरा नाम फ्लेयर है। श्योर अपना नाम फ्लेयर बताता और उसने ये जानबूझ के बताया था
ताकि सभी का शक फ्लेयर पे जाए, शौर्य पे नहीं। देखते देखते शौर्य फ्लेयर वाले रूप में उस कबीले के बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाता और उन दोनों को वहीं लैंड करवा देता। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फ्लेयर वो जिया से कहता, और अगले ही पल वो पीछे मुड़ के एक जोरदार छलांग के साथ आसमान में कहीं गायब हो जाता। जिया उसे जाते हुए देखते रहती है। दूसरी तरफ शौर्य अपने कमरे में आ गया था और एक लंबी सांस ले रहा था। अरे यार क्या बोरिंग था, मतलब शौर्य इतना कहते हुए मैगरॉन को देखता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी लड़की के पास थे? शौर्य वो मैगरॉन की बात सुनता है। तुम कुछ भी बोलते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने जैसा समझा है मुझे, है? शौर्य मैगरॉन से कहता, हाँ हाँ। मैगरॉन वो शौर्य से कहता, आपको शौर्य के बॉडी से जो अजीब सी स्मेल आ रही थी, वैसे परफ्यूम को यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ स्मेल करती हैं। मैगरॉन ने ये देख लिया था। अरे यार ये परफ्यूम की स्मेल, मुझे इस स्मेल का कुछ करना होगा, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे आसपास रह रहे कि ये स्मेल मेरे ऊपर आ गई हो। हाँ श्योर, वो इतना सोचता है। अगर ऐसा ही है तो ये परफ्यूम की स्मेल मेरे ऊपर क्यों नहीं? मैगरॉन श्योर कहता। श्योर मैगरॉन की बात सुनने के बाद उसे चिपक जाता है, लो अब आ गई। श्योर मैगरॉन से कहता, और मैगरॉन के ऊपर भी वो स्मेल आ गई थी। अरे लेकिन मैगरॉन श्योर कहता, मैं सोने जा रहा हूँ। श्योर इतना कहते चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता। वैसे तुम्हें ये तो पता है ना कि लड़ाई सुबह है? मैगरॉन जैसे ही कहता है, मैगरॉन उसकी बात सुनने के बाद श्योर तुरंत ही उठ जाता है। सुबह है? मैं धूप की रोशनी में लड़ूंगा कैसे? श्योर मैगरॉन से कहता, अब वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वैसे भी मैंने थोड़ी ना टूर्नामेंट में हिस्सा लिया कबीले वाली लड़ाई में। मैगरॉन वो श्योर से कहता, सुबह? कल सुबह लड़ाई है? श्योर वो मैगरॉन से कहता, हाँ सुबह ही लड़ाई है। तुम्हारा म्यूटेंट लीजा तब तक लेवल अप नहीं हुआ? मैगरॉन श्योर से कहता, अगर गलती से भी वो लेवल अप हो गया तो मैं सभी को चीर के रख दूंगा और कोई भी मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। ये बात तो कंफर्म है। श्योर स्माइल के साथ कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो 7 स्टार सिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से डेवलप होगा। वैसे प्लान बनाया कुछ? मैगरॉन श्योर कहता, एक प्लान है। यहाँ पर मैंने एक लड़की के पास एक आर्मर वाली अंगूठी देखी थी। उस अंगूठी के अंदर आर्मर का निशान छपा हुआ था, जाहिर सी बात है कि उससे वो आर्मर पहन सकती है। तो अगर वो आर्मर वाली अंगूठी अगर मैं उससे ले लूँ तो काम बन सकता। श्योर मैगरॉन कहता, लेकिन ये चीज़ हमें दिन में करनी होगी, वैसे भी आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो दोपहर तक तुम्हें परेशानी नहीं होगी। दोपहर तक धूप यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। लेकिन तुम्हारी लड़ाई 3 बज रहे हैं, तो कब तक यहाँ पे? मैगरॉन श्योर कहता, समझ गया, दिन में ही उस लड़की से कैसे भी वो अंगूठी मांग लूंगा, ठीक? श्योर मुंह बनाते हुए सोने लगता। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि उसने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस की थी। देखते देखते अचानक से दरवाजे को कोई खटखटाता। देखो कौन आया? श्योर मैगरॉन कहता, यहाँ पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब कोई लड़की होगी ना? मैगरॉन श्योर कहता, और श्योर वो तमीजदार बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो कितना ज़्यादा आदर्शवादी हो। हाँ ये हुई ना बात। मैगरॉन श्योर कहता। देखते देखते मैगरॉन वो दरवाजा खोलता है और उसके सामने कुछ लड़कियां थी जो कि उसे घूर रही थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैगरॉन इतना कहते हुए दरवाजा लगाने लगता है, और अगले ही सेकंड एक तलवार उस दरवाजे के बीच में आ जाता है। इसी कारण मैगरॉन को दरवाजा खोलना पड़ जाता है। मैगरॉन वो जैसे दरवाजा पूरा खोलता है, बाहर से करीब 4 लड़कियां अंदर आती हैं जो कि गुस्से में दिख रही थी। जिया यही है वो लोग जो कि यहाँ आए हैं। वो तीनों लड़कियां वो जिया से चुगली करते हुए कहती हैं। श्योर अपने कान को कुजा रहा था। तुम सब यहाँ आए हो इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी मतलब मुझे ढूंढने के लिए मदद करने का मौका मिला था, इसलिए क्वीन सैली ने तुम लोगों को यहाँ रहने दिया। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे खुद अपने दम पे आई हूँ, तो तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमारी मदद बेसिकली की ही नहीं। वो जिया श्योर और मैगरॉन से जाती है, तो ठीक है हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो श्योर और मैगरॉन वो इतना कहने के बाद चुपचाप निकलने लगते हैं। इतनी जल्दी मान गया? जी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन अगले ही सेकंड वहाँ पे कुछ और लड़कियाँ जमा होती हैं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो लड़कियाँ वो अचानक से वहाँ जमा होते हुए कहती हैं, जी हाँ मैं मानती हूँ कि तुम हमसे सुपीरियर हो, लेकिन इन लोगों ने करीब 4 लड़कियों की जान बचाई है, जबकि तुमने सिर्फ एक, तो ज़्यादा उछलो मत। वो सारी सैनिक जो वहाँ आ गई थी वो जिया से बिना डरे कहती है, सिर्फ श्योर और मैगरॉन के लिए। श्योर और मैगरॉन अब जिया का चेहरा देख रहे थे, जो कि गुस्से से लाल हो रहा था। तुम लोग इन लड़कों के लिए मुझे? जिया गुस्से में उन सैनिकों से कहती है, नहीं, हमारी इज्जत और हमारी जान बचाने वाला हमारे लिए सबसे ऊपर होता है। वो लड़कियां श्योर के तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, और जिया उसे गुस्सा आने लगता है। ठीक है तुम लोग रह सकते हो,
जिया इतना कहती है और देखते देखते वो लोग कमरे से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन जिया जैसे ही शौर्य के बगल में पहुंचती है वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाती है चुपचाप, स्पेशली शौर्य के लिए। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगी बच्चों, देखते हैं तुम लोगों में कितनी ताकत है। इतनी तारीफ और इतनी लड़कियों का सपोर्ट जो तुम्हें मिला है ना, वो 1 सेकंड में खुश हो जाएगा। वो जिया पता नहीं शौर्य और मैगलोन के बारे में क्या सोच रही थी। उन दो मतलब एक तरीके से उसके नज़र में ये था कि शौर्य और मैगलोन नाटक करके यहाँ आए हैं ताकि वो लोग लड़कियाँ तार सके। इतना कहते हुए वो जिया बाहर निकलती, लेकिन अगले ही सेकंड जिया को बीच हॉल में कोई चलते हुए दिखता है जो कि लड़का था। ये कौन है? वो जिया गुस्से में कहती है और शौर्य भी नीचे देखता है जहाँ पर नेक्सरॉन घूम रहा था। ओ अरे ये थोड़ा पागल है तो इससे पंगा मत लेना। शौर्य जैसे ही कहता है वो जिया को देखता है जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। अगले ही सेकंड जिया वो तेजी से नीचे की तरफ छलांग लगाती है। और यार ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई जो इतना उछल कूद कर रही है? शौर्य गुस्से में कहता। जिया तुरंत ही नेक्सरॉन के ठीक सामने जाके लैंड होती है। अरे ओ लड़के, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां आ जा सकती हैं, लड़के नहीं। ये कोई घूमने की जगह नहीं है। जिया गुस्से में नेक्सरॉन से कहती है, मैं यहाँ बस तुम लोगों को देखने आया हूँ क्योंकि तुम लोग सुंदर हो, दिल को सुकून मिलता है। नेक्सरॉन वो सीधा जिया के मुंह पे कह देता है और जिया उसे गुस्से से देखने लगती है। और मैग्रॉन वो भी अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है। शौर्य भी वही कर रहा था। वो दोनों ही अपना सर पकड़ के नीचे देख रहे थे कि अब होगा क्या।